सो लेंथी द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है काफी दर्द में होता है और ये सोच रहा होता है कि नायर मुझे छोड़ गई, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए और अब तो यहाँ तक कि मेरे साथी दोस्त जो थे वो भी मुझे छोड़ के जा चुके हैं। आखिर क्यों हमेशा जो मेरे साथ लोग रहते हैं उनको मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। और देखो तो वांग जिंगसी और जांग यांगजी इन दोनों को ही मेरी वजह से ही जाना पड़ा। आखिर मेरा बाकियों के ऊपर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस क्यों है। और कुछ चैप्टर पहले जिस बिग सिस्टर का जिक्र हुआ था वही यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि टांग वुलिन आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। और देखो तो तुम कितने बड़े हो गए लेकिन फिर भी बच्चों की तरह जो रोए जा रहे हो। तो टांग वुलिन जो होता है तुरंत ही आंसुओं को पोंछते हुए मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। तो ये एल्डर सिस्टर जो होती है कहती है कि अरे ठीक है, अपने आप पे जोर मत डालो, जल्दी से यहाँ पे आओ। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन जो होता है तुरंत ही स्पाइडर मैन की तरह छलांग लगा के वेब मारते हुए नीचे आ जाता है। तो एल्डर सिस्टर भी कहती हैं कि सच में तुम तो काफी ज्यादा सैड हो लेकिन तुम नीचे आते हुए कूल बनना नहीं भूले। तो टांग वुलिन जो होता है ये भी कहता है कि मुझे लगा कि जल्दी इसी तरीके से आया जा सकता है। तो सिस्टर कहती हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस मेरी क्लास के 2 स्टूडेंट ट्रांसफर ले रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो इस पर एल्डर सिस्टर भी कहते हैं कि देखो तो तुम अब भी काफी ज्यादा इमोशनल हो और वो तो सिर्फ स्कूल को ही ट्रांसफर कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं होगा कि तुम उन्हें दोबारा नहीं मिल पाओगे। और लाइफ जो है इसी तरह की होती है जहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है और किसी को ही नहीं मालूम कि कल के दिन क्या होगा, इसलिए हर दिन ही तुम्हें खुशी के साथ जीना चाहिए। और चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। तो टांग वुलिन हिचकिचाने लगता है। तो एल्डर सिस्टर भी कहती हैं कि अरे चलो भी, इतना ज्यादा क्या रो रहे हो। और फिर क्या था, ये दोनों ही रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के काफी होश उड़े हुए होते हैं क्योंकि आप लोग टांग वुलिन की डाइट तो जानते हो कि ये एक बारी जो खाना शुरू कर देता है तो ये तीनों लोगों का खाना अकेले ही पेलने लगता है। और इस चीज को देख के सीनियर सिस्टर भी घबरा जाती है और कहती है कि कहीं तुम कोई लेजेंडरी सुपर ईटर तो नहीं हो। तो टांग वुलिन भी कहता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं वही हूँ। तो सिस्टर कहती है कि अगर जिस भी लड़की की तुम्हारे साथ शादी होगी तो उसकी तो वाकई में खाना बना बना के जान ही निकल जाएगी। तो टांग वुलिन कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन सीनियर सिस्टर मेरी अब भी एपेटाइट जो है वो वाकई में काफी ज्यादा है और अभी मैं सच में काफी ज्यादा भूखा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खाना है मुझे पुकार रहा है और जो भी हो मेरे लिए तो ये खाना ही है और हाँ बिल्कुल ये मेरी तरफ से एक मर्द की ट्रीट है। तो सीनियर सिस्टर भी कहती है कि क्या मर्द की, तुम अभी भी एक छोटे से बच्चे हो और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं अपने लिटिल ब्रदर को यहाँ पे खाने के लिए लेके आई हूँ और मैं अपने ही लिटिल ब्रदर को मुझे ट्रीट देने दूं। और तभी यहाँ पे 2 जने आ जाते हैं, उनमें से एक कहता है कि ये तो वही कबाड़ी लड़का है ना। तो सीनियर सिस्टर जो होती है इस सीनियर को देख के चौंक जाती है और कहती है कि मतलब कि हड़बड़ाते हुए उठती है और कहती है कि क्या सीनियर भी यहाँ पे खाने ही आए हैं और क्या आप हमारे साथ खाना चाहते हैं। तो ये जो सीनियर होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपनी लिटिल सिस्टर को यहाँ पे लेके आया हूँ टेस्टी मील के लिए और मैंने तुम्हें पिछले 2 हफ्तों से नहीं देखा है और तुम वाकई में काफी सुंदर हो गई हो। और इन सारी चीजों को सुन के टांग वुलिन जो होता है पीछे मुड़ के देखने लगता है जबकि ये जो सीनियर सिस्टर होती है इस चीज को सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है कि सच में आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ये जो सीनियर ब्रदर होता है ये वही बंदा होता है जिससे गु युई ने हराया था और ये जो होता है ये कहता है कि आखिर ये यंगर क्लासमेट कौन है। अरे हम तो उस स्पिरिट एसेसिन प्लेटफॉर्म में मिले थे ना, तुम तो उसी लड़की के टीममेट हो, तो फिर ठीक है हम साथ में बैठ के खाते हैं। तो सीनियर सिस्टर जो होती है ये कहती है कि ये मेरा जूनियर है जबकि सब टांग वुलिन के तो होश उड़े हुए होते हैं। तो सीनियर भी कहती है कि वुलिन आखिर तुम सीनियर को हेलो क्यों नहीं कह रहे हो। और फिर ये जो सीनियर सिस्टर होती है कहती है कि मेरा जो जूनियर है ये वाकई में काफी अमेजिंग है और इस साल ये न्यू क्लास में प्रमोट हुआ है, मतलब कि ये क्लास 0 का एक स्टूडेंट है। तो ये जो बंदा होता है क्या क्लास 0, मेरी जो लिटिल सिस्टर है वो अगले साल मिडिल लेवल स्पिरिट मास्टर एकेडमी में एंटर करेगी और मैंने फादर को भी कहते हुए सुना है कि वो जल्द से जल्द इसको स्कूल में एंटर करवा के एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पे क्लास 0 में डालना चाहते हैं। और जैसे ट्रांसफर स्टूडेंट का सुनते हैं तो टांग वुलिन चौंक जाता है और इनकी तरफ देखने लगता है और जैसे ये दोनों टांग वुलिन को देखते तो इनके भी होश उड़ जाते हैं और वाकई में टांग वुलिन की काफी बुरी वाली हालत हो जाती है, मतलब कि होश उड़ गए होते हैं जैसे कि इसने चौंक के कोई गलती ही कर दी है। जबकि सीनियर सिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये कहती है कि टांग वुलिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। जबकि ये
जो बंदा होता है सीरियस हो गया होता है और ये कहता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तुम इसे सिर्फ किस्मत कह सकती हो। तो फिर सीनियर सिस्टर जो होती है ये कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं आप दोनों को इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये जो पर्सन है ये मेरे सीनियर एडवांस डिवीजन सेकेंड ईयर क्लास के जूजिया यू हैं और ये हमारी एकेडमी के एक जीनियस भी हैं और सीनियर जो है वो अभी से ही 3 रिंग स्पिरिट एल्डर पावर हाउस हैं। और इस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देता देख के इस बंदे के भी मुंह लटक जाता है, जबकि टांगुलिन भी मुंह लटके हुए से कहता है कि हेलो सीनियर। और इन दोनों के बीच में वाकई में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है और वाकई में ये जो एटमॉस्फेयर था वाकई में काफी बेकार बेजान सा होता है। लेकिन सीनियर सिस्टर को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी टांगुलिन उठ के जो होता है जाने लगता है। तो सीनियर सिस्टर कहती हैं कि टांगुलिन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और आखिर क्यों तुम जा रहे हो और सीनियर को हेलो नहीं कह रहे हो। तो टांगुलिन कहता है कि मैं अब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि ये जो लड़की होती है कहती है कि ऐसा लगता है कि ये क्लास 0 में है। तो सच में लग रहा है कि ये जो क्लास 0 है काफी अमेजिंग होगी और खासकर वो ओल्डर सिस्टर जो कि एलिमेंट स्पिरिट स्किल को इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि उसने तो एल्डर ब्रदर को भी हरा दिया था। तो ये जो बड़ के भैया होता है तुरंत इसके कंटाप पे देते हुए कहते हैं कि उस बात का जिक्र भी मत करो। तो ये पिद्दी चिल्लाते हुए कहती है कि बड़ के भैया तुमने मुझे मारा, मैं जाके आपकी शिकायत फादर से करूंगी। तो ये जो बड़ के भैया होता है घबरा जाता है और कहता है कि अरे अरे गलती से लग गया और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, मैं तो मच्छर को मार रहा था। और चलो ये बिग ब्रदर तुम्हें काफी अच्छा खाना खिलाएगा। और बाहर आने के बाद टांगुलिन जो होता है कहता है कि सीनियर सिस्टर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया और मैंने जो अभी अभी आपको मतलब सीनियर सिस्टर आपको इतना ज्यादा खुश देखा तो मुझे थोड़ा सा। तो सीनियर सिस्टर जो होती है कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा पेट भर चुका है इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। जबकि मैं जाके उनके साथ बैठती हूँ और उदास मत हो, चलो मैं ही जाती हूँ और जब तुम घर जा रहे हो तो केयरफुल रहना, बाय। और इतना कह के सीनियर सिस्टर जो होती है झूमते गाते हुए नाचते हुए यहाँ से जाने लगती हैं। जबकि इन्हें जाता देख के टांगुलिन उदास हो जाता है और ना सिर्फ टांगुलिन उदास होता है बल्कि यहाँ पे फाइनली ये अकेला रह जाता है जिसके साथ कोई भी नहीं है। और फिर हमें टीचर वू चांगोंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि क्या क्लास 0 ट्रांसफर स्टूडेंट, आखिर तुम्हें इसकी परवाह क्यों है। तो टांगुलिन कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैंने कुछ आज सुना है इसलिए मैं यहाँ पे आपसे पूछने आ गया था। तो टीचर वो चांगोंग भी कहते हैं कि तुम्हें इसके बजाय अपने फाइनल एग्जाम के बारे में परवाह करनी चाहिए क्योंकि जो टेस्ट था ओरिजिनली उसे 5 पीपल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब जो 2 बंदे कम हैं तो तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि अब तुम जो 3 बंदे हो तो तुम तीनों को ही मिलके 5 लोगों वाली डिफिकल्टी का सामना करना होगा और उस टेस्ट को देना होगा। और जैसे टांगुलिन सुनता है कि 5 बंदों वाले डिफिकल्ट टेस्ट को इन्हें देना पड़ेगा तो इसके वाकई में काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।